कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंत। आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। कि उसके बराबर कोई संत नहीं है। ये आदि और अंत का सारा ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ। कबीर जी, गरीबदास जी बताते हैं। चिदानंद चंदन कला, अवगत लहर उठंत। झीना आकार अजोक पद, फिर त्रिकुटी में दिखंत। नैनो मद निरखत रह, ये अवगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए हों, सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बीच कमल है, उजल हिरंबर धाम। शेष शेष पुन रटत है, जिन्होंने पाया राम। अब परमात्मा कहते हैं कि जिन मंत्रों को तुम जाप करते हो, कोई तो वासुदेव, ओम नमः वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय कहते हैं, या राम 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 राम, या ओम 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 ओम। अब परमात्मा कहते हैं कि आप कहते एक जीव और शेष नाग के 2 जीव हैं, और 1000 उसका मुंह। एक बार में 2000 जाप कर रहा है, राम राम ओम ओम। अरीब तय उसने ना पा लिया, क्योंकि वो नाम नहीं सही जो परमात्मा प्राप्ति के है उनके पास। और तुम्हारे एक जीव तो तुम कैसे उस मालिक को इस रट का पालोगे। हम बताते हैं उस मंत्र से उस परमात्मा प्राप्ति होगी। नैनो मद निरखत रहे, अवगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए हूँ, सुरत सरोवर तीर। 2 नैनो बिच कमल है, उजल हिरंबर धाम। शेष शेष पुन रटत हैं, जिन्होंने पाया वह राम। शेष 88 ना गए, ये 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। ओहो, अब यह बात ईब समझ में आओगी आपके। शेष 88 ना गए और 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है, बने कोई बकरा कोई भूखे। परमात्मा की अमर वाणी बताते हैं कि 88,000 से भी पार नहीं हुए, क्योंकि उनका ज्ञान आपने देख लिया। और 2400 पर चौक है, ये 24 अवतार बताए जाते हैं, कहते इनकी भी 92 माटी। और 33 करोड़ देवता बताते हो, 3300 पर तलब है, बने कोई बकरा कोई बोके। 84 लाख योनियां जाओगे, कोई बकरा बनेगा, कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा। शेष 88 5 में 2500 को मैं पूछे, ये तो स्थिर है नहीं, कबे मुकाम कबे कूचे। 10वां जो अवतारे है वो हिमालय का नीरी, बोतक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। हिमालय का नीर क्यों करे, जैसे पहाड़ के ऊपर जबरदस्त वर्षा होती है तो वो जल थोड़ी देर टक्का है, बस वर्षा होगी इतने, बाकी फिर नीचे आ जाता है। अर्थात एक बार तो ये उच्च पद प्राप्त करते हैं, अवतार बनकर आते हैं और फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। ना सतगुरु जननी जन्या, गरीबदास जी परमात्मा को आंखों देखकर बता रहे हैं उसकी सारी महिमा को। ना सतगुरु जननी जन्या, जाके मायन बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीनों तापो। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचार, इनको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। अब यहाँ माया का अर्थ है काल का जाल, माया माने जाल। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचार, इनको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। ये काल का जाल है, 9-10 अवतार होंगे, काल के जाल हैं, काल की माया से है ये। अब माया कैसे, जाल कैसे है कि जैसे श्री कृष्ण ने कंस मार दिया और श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे, अब पूरा मानव श्री कृष्ण जी को हीरो मान के
और भगवान मान के, समर्थ शक्ति मान के, क्योंकि कंस जैसा दुष्ट राजा सबको दुखी कर रहा था, उसको मार देने से सब ने राहत की सांस ली। और सारे के सारे श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी के ऊपर आसक्त हो गए कि तो भगवान ने पड़ा है। यू था जाल शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचारे, इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतारे। 9 आलिए 10वां और आवा कहते सारे काल के जाल हैं इन। और यहाँ इतना इस तत्व ज्ञान के अभाव से यही प्राणी इतना नीच हो जाए ना, आगा पीछा दिखता। माया माया जैसे अब वर्तमान में केस तिथि गुजरी है, किसी भी क्षेत्र में देख लो, किसी राजनेता ने देख लो कि तो ये घोटाले हो रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लो, माया को मैं इतना दोगे, आगा पीछा इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं रही। और इतने अन्यायी होते जा रहे हैं वर्तमान के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, वो आगा पीछा नहीं देखते। और सत्य एक बार ऐसी स्थिति थी इन राजनेताओं की यानी अक्षत्रियों की हो गई थी, ये बहुत दुष्ट हो गए थे। उसमें ऊपर तक काल ने भेजा परशुराम जी, और परशुराम ने ये ऐसे काटे जैसे वृक्ष ने काटे न पत्ते झाड़ा करें। अब यह आदमी या तो ज्ञान तो माने नहीं, फिर काल के पास यू समाधान है कि तो फ्लड आ जाएगी, कि तो और भूकंप आ जाएगा, नौ समारेगा है, या फिर यू 10वां अवतार आवेगा निकलंक, और फिर इन सब ने काटेगा जैसे परशुराम ने काटी थी, तलवार लेकर आओगा बहुत बड़ी और सब ने काटेगा। क्यों राज यूं तो मानने को नहीं, मानने जो गिर रहे हैं को नहीं, ज्ञान से मानते हैं। अब ये ज्ञान एक बार सबको मनावेगा, जो युदास के द्वारा परमात्मा ने ज्ञान प्रचार करवाया है, ये पूरे विश्व में फैलेगा। और इस ज्ञान के आधार से फिर देखियो आप करके दिखाइयो 2 नंबर का काम, लेकर दिखाना रिश्वत, ऐसी लोकति जहर दिखाई देगा आपको, क्योंकि हम ज्ञानहीन हो गए, अध्यात्म ज्ञान रहा नहीं, हम कति आगा पीछा नहीं देखते, विष खा रहे हैं ये 2 नंबर का काम करके और माया के पीछे दौड़ के। तो फिर वो कहते हैं 10वां अवतार आवेगा, वो फिर ऐसे काटेगा। कृष्ण कन्हैया राम है ये बलि 52 अवतार, हिरण्यकशिपु नरसिंह है ये काल के विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी देह शरीर, वो परमात्मा तो नूरी शरीर वाला सतलोक में विराजमान है। और करता हो अवतर ये काल के रघुवीर, कहते भगवान बन के अवतरित अवतार धारण करते हैं ये काल के रघुवीर। धरता को करता कहें बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं जिसको कहिए लोहे। लोक अलोकम दीप सब पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जावेंगे थिर सी आकाश। अब परमात्मा बताते हैं कि हम कैसे सतर गिर गया हमारा। हम सतलोक से जब आए आप लाल थे, लाल आप हंस थे, आप किसी का बुरा नहीं करते थे, आपस में प्यार में रहते थे प्यार से। लेकिन काल ने यह बात सुहावे नहीं, क्योंकि ये अगर यहाँ इन विचलित ना होए, दुखी ना होए, इनके अंदर कोई विकार ना घुसोड़े तो ये भगवान बदलेंगे। तो हमें दुखी करने के लिए हमारे लिए इसने सारी व्यवस्था कर रखी है। जब तक हमारे अंदर सतलोक से आए, जब हम शक्ति भक्ति से परिपूर्ण थे, फिर इसने हमें रखा अपने सतलोक उस ऊपर के लोक में, ब्रह्मलोक में। वहाँ इसने बड़े सुंदर पदार्थ बना रखे हैं, बड़ा नाचना गाना, और हमारे में तो बना दिए कोई स्त्री पुरुष यहाँ के, और एक दूसरे को वहाँ फिर रख दिया टैक्स कि तुम्हारी पूंजी है, इस होटल में रहोगे तो ये किराया है, इसमें रहोगे ये इसका चार्जेज है। तो हमारे पुण्य खत्म जब हो लिए, फिर इसने या पृथ्वी रूपी जेल बना रखी है, यहाँ पटक दिए। अब क्या बताते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया,
कबीर परमेश्वर जी हमें समझाते हैं कि मेरे हंसा भाई, ये मेरे हंस है, मेरे लाल, तू हंस था जब तू यहाँ आया। अपना स्वरूप भूल मैं भूल्या, ताते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया। तू वहां से आया थी, इतना विकारी नहीं था तू। और अपना स्वरूप यानी तू कौन है, कहाँ से आया है, या भूल जाने से तू यहाँ जीव बन गया। एक रोटी खाते हाथ दौड़ता फिर नकली भगवान आ गए। अब क्या बताते हैं, लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया, जब बेसरा जात और गोत। के लाल तो हीरा बन गया, हीरे तो फिर मोती बन गया। यहाँ सतयुग में जब आते हैं प्राणी तो वो भी बहुत, कलयुग में जब सतयुग में जो जन्म लेते हैं वो भी बहुत अच्छी शांत स्वभाव के होते हैं। और फिर कहते हैं यथार्थ भक्ति ज्ञान ना होने से, परमेश्वर का सही मार्ग ना मिलने से, और कहते हैं फिर तो मोती से शीशा भया, क्योंकि तुम बिसर गया जात और गोत। जो कारण तू तो जात गोत भूल रहा है, अर्थात यथार्थ ज्ञान को, सतलोक को तू भूल गया। यथार्थ भक्ति भूल जाने से तुम शीशा बन गया। फिर क्या बताते हैं, सोने से चांदी भया, आप इतनी डिवैल्यू होगी आपकी, इतनी डिक्रीज होगी आपकी वैल्यू। सोना था जब तू आया, फिर सोने से चांदी हो गया, और चांदी से फिर तू रांग बन गया। अब जीव बनकर हम रांग बन गए। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रुपया, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। जस्ट भया तांबा भया, यौवन हो गया रांग, और शब्द महल जाना नहीं, नाहक धारा सांग। कि जैसे स्वांग धारण करना, यानी एक साधु का रूप बना कर, दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा कर, बाल बूल रखवा के, या घोट मुंड मुंडवा के, लाल पीले कपड़े पहन के चल दिया परमात्मा पाने। कहते हैं तुझे ज्ञान तो कहीं का है नहीं, और सांग बना रहा तो संत बन गया। 14वें पुर की कहूँ, 15वें पुर मेल, 16वें पुर में सिंधु है, मान सरोवर खेल। कौडी गिट्टी शंख ले, दरियाओं की झाले, इन बातों क्यों पाइए, कर सतगुरु नजर निहाले। अब जैसे ना कोई संत महात्माओं को देखते हैं, कहते हैं उसने ऐसी सिद्धि दिखा दी, जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समंदर पी लिए एक घूंट में, और गोरखनाथ जी ने जो है एक पहाड़ी थी उसका अपनी सिद्धि से सोना बना दिया। परमात्मा कहते हैं ये तो जैसे इस परमात्मा रूपी शक्ति की, भक्ति की झाल है, और इस झाल में ये शंखले, ये घुग्गे चुगे हैं ये लोग। समुद्र जब झाल मारता है नीचे से, साइक्लोन आता है, तो वो बहुत नीचे से जो है ना मोती, हीरे और शंख बाहर फेंकता है। ये छोटी छोटी शंखले से, सीप के टुकड़े से, खोखे। तो परमात्मा कहते हैं जो तुम भक्ति की झाल समझ रहे हो ना, ये रिद्धि सिद्धि देख के, ये तो शंखले हैं। शंखले आपने देखे होंगे, जैसे वर्षा हो जाती थी ना, उसमें हम देखा करते गोल गोल सफ़ेद से छोटे छोटे, उसने चिड़िया की पाचन कहा करते हैं हम। तो वो शंखले से उस कहते हैं ये तो ऐसे शंखले हैं, ये वो सीप वाले मोती नहीं है, ये लाल नहीं है। जो सिद्धियां, जो साधना तुम कर रहे हो, ये वो वस्तु नहीं है। क्योंकि कहते हैं गिट्टी, कौड़ी गिट्टी शंखले, ये तो कौड़ी गिट्टी कंचे, और ये शंखले यानी शंख से ये हैं, ये मोती नहीं है। जिसको तुम मोक्ष रूपी मोती मान रही है, वो साधना तुम्हारी नहीं है। कौड़ी गिट्टी शंखले, ये दरियाओं की झाले, इन बातों क्या पाई, ये कर सतगुरु नजर निहाले। कहते इन तरह तुम अपने आप में
बने फिरते हो ना विद्वान, इन बातें कुछ ना मिलेगा। उस तत्वदर्शी संत को नजर निहाल करो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत से उस तत्व ज्ञान के बारे में पूछो और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर भी नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेरे। अब जैसे हम आप जी ने नाम ले रखे हैं और कई भक्त आकर बताते हैं जी मेरा नाम खंड हो गया, मैं भी कैसे हो गया कि जी 2-3 दिन मैंने मंत्र कुछ नहीं करा, ना आरती करी, मैं भी क्यों ना करी, टेंशन हो गई थी। अरे भले आदमी टेंशन तो होगी, अब टेंशन का ट्रीटमेंट भी तो यूँ है और उससे कोई इलाज को नहीं, इसमें यूँ तो ना आपने छोड़ दी। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला और ये सूतक बढ़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए तो फेर सके तो फेर। अब ये आपके श्वास मनुष्य के गिन कर डाल रखे हैं और इस शोक सिलसिले में, इस कभी टेंशन है कभी कुछ है, कई लोग कहें जी 2-3 दिन ब्याह हो गया था मैं कुछ ना भक्ति कर पाया। वाह भाई, इसे ब्याह न के गाड्डे जो भक्ति है ना करी तने, किसी के ब्याह में गया था बोला वो भक्ति ना कर पाया, मैं तो बकवाद्या में लग गया रहा, भक्ति में क्या दिक्कत थी तेने। अब परमात्मा हमें यही ज्ञान देना चाहते हैं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो अरियो नाम हृदय जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। आग लगे से सुख का जिस तो भगवान में की बोल पड़े, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे भगवान ऐसा सुख भी ना दिए जिससे आपसे दूर हो जावे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मांगो तो इस तरह वस्तु मांगो मेरे ते, कि हे भगवान इसे सुख को मुझे मत देना जिसके कारण मैं आपसे दूर हो जाऊं। ऐसा दुख भी दिए रहना अपने दास को, आपकी याद बनी रहे। घट में शोक सिलसिला और सूतक बढ़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए फेर से कहते फिर। एक दरोगा जी था, घोड़ी पर चढ़ गए, पुराने समय की बात है, और किसी कामवश गांव को जा रहा था शहर से। आगे एक किसान रहट चला रहा था। रहट होता था पहले कुएं से पानी लेते थे, और एक पुली होती थी काट की, उस पुली के ऊपर एक चैन लपेट बांध डाल देते थे लोहे की, और उस बहुत बड़ी चैन इतनी चौड़ी, और उसका बाल्टी वेल्ड करा देते थे, और वो रहट चलता था बैलों से कोल्लू की तरह, और वो उस पुली को घुमाता था। वह पुली नीचे से पानी लेकर आती थी और नाले में डाल देती थी, वो खेत में सिंचाई करता था। और उसमें आवाज़ बहुत आया करती, क्योंकि लकड़ के जुगाड़ हुआ करते, वो चरड़ चूं ची चूं चला करते। अब दरोगा जी ने देखा, घोड़ी ने दूर से देखा पानी चल रहा है, उसको प्यास लगी थी, दरोगा जी को भी प्यास लगी थी। अब दरोगा जी ने घोड़ी को उधर कर दिया जिधर पानी था, जल निकल रहा था कुएं से, रहट से। तो वो निकट आई घोड़ी, तो वो ची चूं की आवाज ने सुनकर दूर फड़क कर बाज गई। अब ऐसा तो ने जोर से गुस्सा में आवाज लगाई, रे ओ रहट वाले, इस चूं चूं को बंद कर, मेरी घोड़ी डर रहा है। अब किसान ने वो रहट रोक दिया, बैल खड़े कर दिए, रुक गए, चूं चूं बंद होगी, घोड़ी निकट आई। तब तक वो जल, क्योंकि वो चल रहे तो पानी जल निकले, और आगे सूखा खेत पानी साथ साथ सोख रहा था, पी रहा था रेत। अब घोड़ी निकट आई, इतना वो पानी पाया ना खेत में, पानी सूख गया, पीने जोगा जगह नहीं मिली। दरोगा जी ने कहा, रे किसान जल निकाल। उसने फिर बैलां का डंडा मार दिया, वो फिर चूं चूं शुरू हुई, घोड़ी फिर बिदकी। अब दरोगा ने कहा, रे चूं चूं को बंद कर। उसने फिर चूं चूं बंद कर दी, बैल रोक दिए। निकट आया तो पानी फिर पाया, जल नहीं पाया। ने बोला जल निकाल, वो फिर बैल आंख दिए।
और फिर घोड़ी चू चू हुई तो दूर भाज गई। अब किसान बोला दरोगा जी इस चू चू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे। इस चू चू में पानी मिलेगा ना, तो पानी निकले ना। तो पुण्यात्माओं यहाँ कहते घट में शोक सलसला, ये सुत तक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए तो फेर सके तो फेर। बोलो सतगुरुदेव।